अर्थशास्त्री परम श्रद्धेय डॉक्टर लखनऊ के महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय नागरिक परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी वाई के अरोड़ा जी, जे.पी. सिंह जी, रमाकांत दुबे जी, हनुमान सिंह जी, उपस्थित पत्रकार बंधुओं और मित्रों, आज ये विषय की संगोष्ठी का जिसकी प्रस्तावना रखने के लिए मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ, लोकतंत्र से मुक्त तंत्र तक आज़ादी का सपना जिन्होंने देखा था, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हो, वीर सावरकर रहे हो, महात्मा गांधी रहे हो, उन्होंने यह सपना नहीं देखा था कि स्वतंत्रता के बाद स्थापित लोकतंत्र लूट तंत्र के रास्ते पर चले। लेकिन आज यही विषम परिस्थितियां हैं जिनमें देश आज यहाँ आकर खड़ा हो और घोटाले कुछ 100 करोड़ के नहीं, कुछ 1000 करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के घोटाले। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने यह विचार किया कि स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े घोटाले जो सूची स्पेक्ट्रम के नाम से सामने आया, 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला। यहाँ बैठे हुए लोगों को अगर यह होमवर्क दिया जाए कि 1,76,000 करोड़ अंकों में लिखे तो शायद अधिकांश लोग उसमें फेल हो जाए, लेकिन वह लोग पास हो गए घोटाला करने। उस घोटाले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में लाने का श्रेय वह महान कर्तव्य जिन्होंने किया है, वह कर्मयोगी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे बीच में है। इस हमारा अपना मानना मैं जरा वक्त नहीं दूंगा, अभी महापौर साहब के मार्गदर्शन मिलेगा और डॉक्टर स्वामी का मार्गदर्शन मिलेगा, वो क्या एक नेक्सस बन गया है देश में राजनेताओं का, नौकरशाहों का और कॉर्पोरेट घरानों का नेक्सस बन गया है। और इस नेक्सस में जुडिशरी के लोग भी कुछ आ गए हैं, कुछ मीडिया के लोग भी आ गए हैं, यह कहने के लिए लेकिन मुख्य रूप से यह नेक्सस है भ्रष्ट राजनेताओं का, कॉर्पोरेट घरानों का और नौकरशाहों। पिछले 2 दशक में इस मुल्क ने कॉर्पोरेट घरानों के 5 बड़े घोटाले हुए हैं, जिनका आंकड़े मैं आपके सामने दे रहा हूं। 1991 हर्षद मेहता शेयर घोटाला 4,000 करोड़ रुपए, 1996 सीआरपी कंपनी फर्जीवाड़ा घोटाला 1,200 करोड़ रुपए, तेलगी स्टाम्प घोटाला 2000 में 30,000 करोड़ रुपए, 2001 में केतन पारिक सिक्योरिटी घोटाला 1,500 करोड़ रुपया, 2009 में सत्यम घोटाला 14,000 करोड़ रुपए। यह सारे घोटाले जो कॉर्पोरेट घरानों की बदौलत हुए, इनकी लागत है 50,700 करोड़ रुपए। और कॉर्पोरेट घरानों का लेटेस्ट घोटाला 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़ रुपए, यानी 2 दशक में 2.25 लाख करोड़ रुपए के घोटाले केवल कॉर्पोरेट घरानों ने किए। नौकरशाही के घोटालों की चर्चा करूं तो 4 बड़े घोटाले मैं आपके सामने रख रहा हूं। यदि आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का माननीय डॉक्टर स्वामी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न घोटाला जो नौकरशाही का किया हुआ है, 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, खाद्यान्न घोटाला उत्तर प्रदेश। फ्यूचर ट्रेडिंग घोटाला मध्य प्रदेश का 314 करोड़ रुपए का घोटाला। सीआरपीएफ में भर्ती का बिहार का और झारखंड का घोटाला 225 करोड़ रुपए का। IIT प्रोजेक्ट का कर्नाटक का घोटाला 107 करोड़ रुपए। यह तमाम घोटाले जो नौकरशाही में किए हैं, उनकी लागत है 2,646 करोड़ रुपए। यह इस कारण से मैंने कहा कि राजनेता, नौकरशाह और कॉर्पोरेट घराना, हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर स्वामी का, और मैं तो साधुवाद करता हूं नीरा राडिया का। अगर नीरा राडिया ना होती तो उनके टेप भी ना होता, उनके टेप ना
उनका किराया दिया गया 6,308 रुपये। फ्रिज 6,000 रुपये की, उनका किराया दिया गया 42,202 रुपये। 2,500 रुपये की कुर्सियों का 9,000 रुपये किराया दिया। टिश्यू पेपर जो 35 रुपये के आते हैं, उनका किराया दिया गया 4,138 रुपये। 3 लाख रुपये की डेढ़ मिल का किराया दिया गया 9.5 लाख रुपये। और क्या क्या आपके सामने मैं कहता चलूँ, इसलिए मैंने कहा मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। हम लोग डॉक्टर स्वामी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन वह कहीं व्यस्त थे, स्वामी के जन्मदिन का लखनऊ नहीं आ पाया। लेकिन आज यहाँ आए हैं, मैं डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी की एक पंक्तियाँ कहते हुए अपनी बात प्राप्त करूँगा। विनिंग योर गोल नॉट द टफेस्ट विक्ट्री, विनिंग योर गोल इज नॉट द टफेस्ट विक्ट्री, but winning your patience to achieve the goal. But winning your patience to achieve the goal is the most toughest one. स्वामी विवेकानंद। लक्ष्य प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धैर्य बचाए रखना जितना कठिन है, उतना लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। यह स्वामी विवेकानंद। मैं यह कहना चाहता हूँ, भगत सिंह के सपनों का भारत, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत, सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत और महात्मा गांधी के सपनों का भारत, वह भारत अब करवट लेगा। और वह करवट लेने के लिए भारतीय नागरिक परिषद ने भ्रष्टाचार के खिलाफ यह जंग आज 15 साल में छेड़ दी। मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करूं। रंग लाता है लहू दोस्तों, रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप हर दौर की तारीख उठा कर देखो, आप हर दौर की तारीख उठा कर देखो, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। इसी आह्वान के साथ कि भारतीय नागरिक परिषद का भ्रष्टाचार के खिलाफ यह जंग जो आज छेड़ी गई है, इसमें लखनऊ का एक एक बुद्धिजीवी, एक एक कामगार, एक एक श्रमजीवी इसमें शामिल हो और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आज जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, उस मार्गदर्शन से अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय श्री